First sitting in the 3-3. No, in negative the magnitude is same, but direction is opposite. Okay, let's hear. Now we start with the topic of resolution of vector. But first of all, we will discuss last lecture में क्या पढ़ा था हमने, ठीक है? In the last lecture, we start with the physical quantity. The quantity which can be measured is known as physical quantity. All physical quantity divided into two types, that is scalar and vector. Scalar means the quantity which required only magnitude, but vector quantity means direction as well as magnitude. मैंने आपको example भी दिया था. In the case of scalar, there is a length, mass, time, number of example. Similarly, in the case of vector, force, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ओके. फिर हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर डिस्कस किया था. अकॉर्डिंग टू इन द केस ऑफ सीईटी देयर इज ओनली 6 वेक्टर इज रिक्वायर्ड, बट व्हेन वी गो द नीड्स जेई पार्ट उसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं, कोप्लेनर, कोलिनियर, जो अपने बुक में डिस्कस नहीं है. ओनली 6 टाइप्स के वेक्टर्स हैं. दैट इज जीरो वेक्टर. जीरो वेक्टर मीन्स द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड. सेकेंड वन इज इक्वल वेक्टर. इक्वल वेक्टर इंडिकेट सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन. Then we discuss negative vector, it having a same magnitude but opposite direction. अच्छा, opposite direction angles कितने form करता है? 180. Third vector, fourth vector is your resultant vector. When two or more vector combine to form a single vector. Then we discuss the position vector, which is denoted by small r, and it having a two coordinate x and y. We are making a line with the origin. Clear है? After that, the last one we discuss unit vector. Unit vector whose magnitude is fixed, that is 1. Only direction is required. If body go in x direction, it is denoted by I cap. अगर y direction में जाएगा तो j cap, z direction में जाएगा तो k cap. ये हमने डिस्कस किया था. इसके बाद जो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट किया था, इट इज एडिशन ऑफ वेक्टर. एडिशन में अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है, तो आप डायरेक्टली ऐड करते थे. आर यू गेटिंग? अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो सिंपली ऐड करते थे. दो वेक्टर्स इफ 180 डिग्री के एंटी पैरेलल है तो डायरेक्टली आप माइनस करते थे. एंड द थर्ड केस वी आर सीइंग, जो अपना लॉ स्टार्ट हो गया, अगर ना वेक्टर पैरेलल है ना एंटी पैरेलल, इफ सम वेक्टर इज दिस वन एंड दिस वन. आपको पता होगा ये फर्स्ट वेक्टर का क्या होता है? टेल. आर गेटिंग? हेड. सेकेंड वेक्टर टेल, हेड. अगर ये फर्स्ट वेक्टर एंड सेकेंड वेक्टर को ऐड करना है तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं क्या? ना डायरेक्टली ऐड होगा ना माइनस होगा. We are using the law. The first law we are using in this case is triangle law. इस दोनों लॉ कर सकते हैं, बट मोस्टली हम लोग इसके अंदर ऐड करने के लिए ट्राइंगल लॉ यूज किए थे. आपको याद होगा ट्राइंगल लॉ के केस में फर्स्ट वेक्टर का टेल, फर्स्ट वेक्टर का हेड. जहां फर्स्ट वेक्टर का हेड कंप्लीट होता है, फ्रॉम हियर सेकेंड वेक्टर का टेल स्टार्ट होता है. अच्छा, रिजल्टेंट कहां ड्रॉ करते हैं हम? फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकेंड वेक्टर के हेड. देखो, एरो आपने अगर रॉन्ग बनाया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा. आर गेटिंग? पूरा एरो पे ही है. तो ये आपका रिजल्टेंट था. इसके बाद हमने इस पे 3 लॉस प्रूफ किए थे विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल लॉ. फर्स्ट, कम्यूटेटिव लॉ. इन द केस ऑफ कम्यूटेटिव लॉ मैंने ये प्रूफ किया था कि P प्लस Q इज इक्वल टू Q प्लस P. आर गेटिंग? ये हम लोग ने प्रूफ किया था कम्यूटेटिव लॉ. देन वी प्रूफ द एसोसिएटिव लॉ एंड द लास्ट वन पॉलीगॉन लॉ. After that, we start with a new topic, that is parallelogram law of vector, जो सबसे important topic था. In the case of parallelogram, दो वेक्टर का टेल सेम होता था. If I am say first vector is P vector, another one is Q vector. In parallelogram, we are saying opposite side is same. The diagonal of this parallelogram behave like a resultant. Clear है? And that resultant का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था with the help of triangle p square plus q square 2pq cos theta. I guess याद होगा. अच्छा, after that I also find the formula of alpha. Alpha indicate direction. What is the formula of alpha? Anyone? What is the formula of alpha? Alpha is equal to tan inverse. यहाँ पे क्या था? q sin theta upon p plus q cos theta. आई गेस याद है ये. अच्छा, अल्फा के जगह पे ये बीटा भी हो सकता है. आर यू गेटिंग? ये बीटा था. बीटा में सिर्फ चेंज क्या होता है? अच्छा, व्हाट इज द अल्फा एंड बीटा इंडिकेट? देखो, वी आर लर्निंग वेक्टर क्वांटिटी. इन वेक्टर देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ 2 थिंग. फर्स्ट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. दिस फॉर्मूला इज फॉर मैग्नीट्यूड एंड दिस फॉर्मूला इज फॉर डायरेक्शन. ये हमने डिराइव किया था. लास्ट लेक्चर में कुछ लोग आए नहीं थे आई गेस.
तो जो आए नहीं थे उनके लिए बोल रहा हूँ, बाकी लोगों को तो पता होना चाहिए. क्लियर है? अल्फा इज यूज फॉर द डायरेक्शन. अल्फा मेक अ एंगल विद द रिजल्टेंट एंड अ हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, तो वी आर सेइंग tan इनवर्स q sin थीटा p प्लस q cos थीटा. एंड दिस बीटा, अगर आपने बीटा निकालने बोला तो आप क्या करोगे? इन द प्लेस ऑफ q यू विल राइट p. इन द प्लेस ऑफ p देयर विल बी q एंड q की जगह पे p. खाली इंटरचेंज हो जाएगा. दैट इज क्लियर. तो लास्ट लेक्चर में हम लोग इतना किए थे एंड आई गेस थोड़ी सी न्यूमेरिकल्स भी हमने किया था. ओके, इज देयर एनी डाउट? देन आस्क, देन वी मूव फॉरवर्ड. दैट टुडे टॉपिक इज द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. अब रिजोल्यूशन समझने के लिए पहले आप एटलीस्ट पैरेललोग्राम देख लो. कुछ डाउट है तो क्लियर करो. आफ्टर 2 मिनट वी विल स्टार्ट विद न्यू टॉपिक. ओके, लेट्स हियर. लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. द टॉपिक इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. लाइक आपने रिजल्टेंट पढ़ा था. रिजल्टेंट क्या होता? व्हेन टू और मोर वेक्टर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल वेक्टर. इफ आई से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजोल्यूशन, आपने कैमरास में देखा होगा. वेन एवर यू टेक अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोबाइल फोन, तो आपको रिजोल्यूशन लिखा रहता है कैमरा का, कितना रिजोल्व कर सकता है. सेम थिंग है यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे रिजोल्यूशन ज़्यादा नहीं करना है. अच्छा, रिजोल्यूशन सिर्फ किसका होता है? इंक्लाइंड वेक्टर का. लाइक इंक्लाइंड क्या होता है? इफ आई से दिस इज अ वेक्टर, तो ये वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? यू नो, देयर इज टोटल 4th क्वाड्रेंट. 4 क्वाड्रेंट इज देयर. तो कौन से क्वाड्रेंट के लिए होगा? फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट. अच्छा, वी आर अज्यूमिंग इट इज अ आर. इट इज अ रिजल्ट. क्लियर है? इन द केस ऑफ पैरेललोग्राम हमको दो वेक्टर पहले से पता था. हमने क्या फाइंड आउट किया था? रिजल्ट. नाउ इन दिस केस वी ऑलरेडी नो द रिजल्ट. वी हैव टू फाइंड इसके दो वेक्टर कौन है. क्लियर है? इस बार हम लोग रिवर्स प्रोसेस पे जा रहे हैं. तो वी आर सेइंग रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? द स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स टू कंपोनेंट. हर बार दो कंपोनेंट फॉर्म होंगे, एक हॉरिजॉन्टल होगा, एक वर्टिकल होगा. लाइक हॉरिजॉन्टल क्या है? वी आर सेइंग आर के दो पार्ट होंगे, एक इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा, एक इसका वर्टिकल होगा. आर यू गेटिंग? अच्छा, रिजोल्यूशन ऐसे क्यों निकाले? बिकॉज आई थिंक आपको पता होगा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस इज प्लस, वाई एक्सिस इज ऑल्सो प्लस. ओके, इफ सेम लाइन आई एम से कि अगर कोई वेक्टर ऐसा होता, ओके, तो इसका रिजोल्यूशन कैसे फॉर्म होता? वाई एक्सिस प्लस एंड एक्स एक्सिस माइनस. आर यू गेटिंग? तो इट डिपेंड ऑन द वेक्टर. वेक्टर दिया कैसा है आपको. इट इज क्लियर. नेक्स्ट, वी आर सेइंग इट मेक अ सम एंगल विद दिस लाइन. ओके, अच्छा ये हॉरिजॉन्टल है तो वी आर राइटिंग आर एक्स बिकॉज रिजल्टेंट इन द एक्स डायरेक्शन. एंड इसका आर का एक कंपोनेंट कौन से डायरेक्शन में है? वाई. इज क्लियर. तो आर के पास दो कंपोनेंट है. आर हैविंग अ टू कंपोनेंट. फर्स्ट वन आर एक्स प्लस आर वाई. अच्छा, आर एक्स का डायरेक्शन कौन सा है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ आर एक्स? दैट इज एक्स एक्सिस and this one is y axis. तो we are writing here I cap as well as j cap. सबको क्लियर है पहले ये? इन स्टार्टिंग वी ऑलरेडी नो ओनली द रिजल्टेंट वेक्टर r. हमने इसको रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट में, एक कंपोनेंट x डायरेक्शन में, दूसरा कंपोनेंट y डायरेक्शन में. इट इज क्लियर. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ rx. तो हम लोग इसका rx का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट्स सी. अजम्पशन करते हैं, अगर ये नेमिंग कर देते ओ ए बी सी, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एक्स. तो आर एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें इन द टर्म ऑफ आर? तो वी आर टेकिंग ट्राइंगल. इन ट्राइंगल ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी, इफ दिस इज आर वाई, ये भी आर वाई होगा. अगर ये आर एक्स है तो ये भी आर एक्स होगा. ओके, ये अजम्पशन कर रहे हैं. Now apply the formula of sin theta. In this triangle sin theta means opposite upon hypo. Opposite कौन है इसमें? Opposite is ry. First of all name कर देते AB. What is the hypo in this case? Now what is the value of AB? ry. AB का वैल्यू ry दिख रहा है. What is the value of OB? Now this r will multiply this one and ry become
r sin थीटा. Let equation 1. क्लियर है? नाउ इफ एम से फाइंड द वैल्यू ऑफ आर वाई, देखो ऑलरेडी आपको दो चीजें दी रहेगी इन एग्जाम. इफ दे आर सेइंग कि फाइंड द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो आपको दो चीजें, एक आर दिया रहेगा, एक थीटा दिया रहेगा. अच्छा, विद द हेल्प ऑफ आर एंड थीटा वी कैन इजिली फाइंड आर वाई. ऐसा हर एक में होगा. नाउ नेक्स्ट, जिस तरह मैंने आर वाई निकाला, नाउ वी हैव टू फाइंड cos थीटा आल्सो. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos थीटा? एडजेसेंट अपॉन हाइपो. In this triangle, adjacent is OA and hypo is OB. What is the value of OA? RX and this one is, आगे से पार्ट समझा. नेक्स्ट, ये ऑलरेडी हमने ना लास्ट लेक्चर में जब मैंने पैरेललोग्राम कराया था ना, तो सेम थिंग वहां पे भी हमने वर्क किया था. नाउ दिस R will multiply with this one. What is the value of RX? R cos theta. आगे से पार्ट क्लियर है. लेट इक्वेशन नंबर 2. ओके, हाउ वी हैव टू डू स्क्वायरिंग एंड ऐड इक्वेशन 1 एंड 2. वंस अगेन, दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन का मैंने क्या करने बोला? स्क्वायर करना है एंड वी हैव टू ऐड. फर्स्ट ऑफ ऑल समझाइए, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन कैसा है. नाउ इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में इट बिकम आर वाई का स्क्वायर. व्हाट अबाउट राइट हैंड साइड? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. आगे से पार्ट क्लियर है. इट इज इक्वेशन नंबर 1. हमने क्या बोला? स्क्वायरिंग. वन सेकेंड, इसका भी स्क्वायर कर देंगे. इक्वेशन नंबर 2 का. ओके, तो स्क्वायरिंग इन द फर्स्ट पार्ट जो हमने किया. इन द सेकेंड केस वी आर सेइंग ऐड इट. दोनों को ऐड कर देते हैं हम. व्हाट इज द फाइनली इट विल कम? आर वाई का स्क्वायर प्लस आर एक्स का स्क्वायर. व्हाट इज द कॉमन बिटवीन देम? क्या आ जाएगा यहाँ पे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? आर यू गेटिंग? तो यहां से अगर आप नोटिस करो, क्या रह गया? आर स्क्वायर आर एक्स स्क्वायर प्लस, कैन बी टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड. If we take the square root on both the side, it will come on under root, and finally your answer become r is equal to under root आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर. आगे से बात समझा. ये ऑलरेडी आपने पहले भी किया है. इन द लास्ट लेक्चर मैंने आपको मैग्नीट्यूड पढ़ाया था. मैंने मैग्नीट्यूड पढ़ाते टाइम आपको ये बताया था, एग्जांपल दिया था. लेट्स से टेक एग्जांपल, आर वेक्टर इज 3i कैप प्लस 4j कैप. ओके, इफ आई एम से फाइंड द मैग्नीट्यूड, आप क्या करते थे? i के आगे कौन था? तो 3 का स्क्वायर करते थे. j के आगे कौन था? फिर 3 स्क्वायर 9 प्लस 16 दैट इज 25, और फाइनली कितना लिखते थे आप? 5. बट वहां पे मैं डायरेक्ट बोल रहा था. मैंने आपको उस टाइम भी बोला था, देखो मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, बट इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल प्रूफ कि फॉर्मूला कैसा है. तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के हेल्प से ये फॉर्मूला प्रूफ होता है आर निकालने का. अच्छा, in this case we are taking only two axes I and J, but if there is a K axis also, तो हम लोग उस Z axis है, तो हमारा कंपोनेंट में RX RY के साथ RZ भी आ जाएगा. क्लियर है? बट आप जब भी रिजोल्यूशन करते हो तो सिर्फ 2 पार्ट में ही करोगे, रिजोल्यूशन 3 पार्ट में नहीं होगा. अच्छा, ये इसका क्या है? मैग्नीट्यूड है. व्हाट अबाउट डायरेक्शन? डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करें? अब डायरेक्शन निकालने के लिए वी विल डिवाइड द इक्वेशन 1 विद 2. We will divide the equation 1 with the 2 to find the direction. Let's hear. For direction, divide equation 1 by 2. 1 का लेफ्ट हैंड साइड कौन दिख रहा है आपको? आर वाई. एंड 2 का लेफ्ट हैंड साइड कौन है? आर एक्स. यहाँ पे क्या था? आर साइन थीटा. यहाँ पे क्या है? आर कॉस थीटा. क्या कैंसिल हो जाएगा? दिस आर विल कैंसिल आउट. साइन थीटा अपन कॉस थीटा, आई गेस क्लियर है. एंड आर वाई अपॉन आर एक्स.
थीटा को वहीं रखते हैं, tan को यहाँ पे लाएंगे तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स। एक न्यूमेरिकल कर रहे थे उस दिन आप, डेट इज क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला एडिशन वाला, उसमें ना डायरेक्शन निकालना था। तो डायरेक्शन निकालते टाइम उस टाइम पे मैंने आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला बताया था, बट ये फॉर्मूला प्रूफ यहाँ से होता है। इट इज क्लियर। तो दिस फॉर्मूला इज फॉर योर डायरेक्शन एंड दिस फॉर्मूला इज फॉर द मैग्नीट्यूड। इट इज क्लियर। तो वंस अगेन लेट्स चेक क्या प्रूफ हुआ, उसके बाद लिखो। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल in exam if it come for the 3 marks. The topic is resolution of vector. The whenever one vector resolve into two component, that two component is एक horizontal होगा एक vertical होगा। ये डिपेंड करता है कौन से क्वाड्रेंट में। अभी मैंने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताया आपको। अभी जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना, दिस विल रिक्वायर्ड इन द चैप्टर नंबर 4th एंड 5th। यहाँ से आप है ना बहुत सारे चैप्टर्स में क्या देखोगे, आप रिजॉल्व करोगे, रिजोल्यूशन करोगे, वहाँ पे आपको 2 पार्ट लगेगा। आपका ना मेन काम क्या होता है, ये आइडेंटिफाई करना थीटा किसके साथ है। जिसके साथ भी थीटा होगा ना, कंफर्म है वो आपका एक्स कंपोनेंट होता है। अच्छा, जिसके साथ थीटा है तो थीटा आर एक्स के साथ है, उसके साथ हमेशा कौन आएगा, कॉस थीटा। ये लाइन याद रखना है, बिकॉज ये इसे भी चैप्टर में रिक्वायर्ड नहीं है। नंबर ऑफ चैप्टर में जब आप फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाओगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट है आप लोगों का, आगे जाके स्टार्ट होगा फ्री बॉडी डायग्राम में, उसमें आप ये पढ़ोगे कि एक वेक्टर को 2 पार्ट में रिजॉल्व करते हैं। जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ कॉस थीटा आता है। आप बार बार ये प्रूफ करते नहीं बैठोगे, यहाँ पे हमने एक बार प्रूफ कर लिया है बस। अब आफ्टर दैट आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है। अच्छा, नेक्स्ट आर के 2 कंपोनेंट है, एक एक्स कंपोनेंट है एक वाई कंपोनेंट है। एक्स में जाएगा तो आई कैप, वाई में जाएगा तो जे कैप। विद द हेल्प ऑफ दिस ट्राइंगल हमने पहले साइन थीटा निकाला, फिर कॉस थीटा निकाला। इन दोनों इक्वेशन को हमने स्क्वायरिंग किया। देख सकते हो पहले वाले का स्क्वायर यहाँ पे लिखा है, दूसरे वाले का स्क्वायर यहाँ पे लिखा है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड हुआ, राइट वाला राइट साइड हुआ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बिकम 1 एंड वी आर टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। उससे आपको मैग्नीट्यूड मिल गया। फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन वी डिवाइड द इक्वेशन 1/2। इट इज क्लियर, राइट इट फास्ट। वी कैन राइट डायरेक्टली, बट वी आर प्रूफिंग दिस पार्ट। In exam it come for to prove for 3 marks, but you have to learn direct this part, rx square plus ry square. Okay, done everyone? I guess you understand what is the resolution of vector. इसका एप्लीकेशन देखते हैं। ये बाकी सारे टॉपिक्स में कैसे वर्क करता है। लाइक यहाँ पे मेन पार्ट क्या पता है, वन आर इज देयर, वी हैव टू रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट, वन कोऑर्डिनेट इज r cos थीटा, अदरवाइज इज r sin थीटा। नेक्स्ट देखो, इफ आई एम से पेंडुलम, आई गेस आपको पेंडुलम के बारे में थोड़ा आइडिया होगा। तो वी आर सेइंग पेंडुलम इज फिक्स। पेंडुलम पे से बॉब लगा रहे, बट इस बॉब को है ना वी वांट टू परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। वी आर अज्यूमिंग यहाँ पे है। अब मुझे बताओ इस बॉडी का वेट कहाँ पे ऐड कर रहे हैं। बॉडी का वेट इन फिजिक्स कहाँ पे ऐड करता है, अपवर्ड या डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। कुछ का भी वेट हो, वेट इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड। नाउ वी आर सेइंग बॉडी तो बैलेंस है, अगर बैलेंस नहीं होता तो गिर जाता ही है, तो इसको कोई ना कोई पकड़ के रखा है। आप जाके आगे पढ़ोगे कि इसमें ना टेंशन ऐड करता है। आगे सुना आपने ये टेंशन। हाँ, अभी यहाँ पे रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट वर्क करता है। अभी जो टी है, अभी जो टी आपको स्ट्रेट दिख रहा है कि इंक्लाइंड है, आप मुझे बताओ इसमें रिजोल्यूशन किसका करना चाहिए, एमजी का कि टी का। टी का, एमजी का करना है क्या, बिकॉज एमजी प्रॉपरली वाई कोऑर्डिनेट में। तो आप मोस्टली क्या करते हो, जब भी आप रिजोल्यूशन करते हो तो इंक्लाइंड वाले का पहले करते हो। अगर यहाँ पे इंक्लाइंड का करते हैं तो टी कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है आपका, सेकेंड क्वाड्रेंट का अगर रिजोल्यूशन हम करते हैं तो कैसे फॉर्म होता है इसका रिजोल्यूशन, एक इधर होगा एंड एक दिस वन। आर यू गेटिंग? बट द मेन पार्ट सर टी कॉस थीटा किधर आएगा, साइन थीटा किधर आएगा। अच्छा, आप मुझे बताओ फर्स्ट वाले पे क्या आएगा, सेकंड वाले पे क्या आएगा, व्हाट डू यू थिंक? इन द फर्स्ट वन क्या आएगा, ये डायरेक्ट एनालाइज नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट ऐसे करते हो तो रॉन्ग हो जाएगा। आई थिंक ये राइट भी हो सकता है, बट द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू आस्क सर वेयर इज द थीटा। तो पहले बताओ पेंडुलम यहाँ पे था, आप पेंडुलम को यहाँ पे लेके गए तो स्टार्टिंग में आपने एंगल यहाँ पे फॉर्म किया। आर यू गेटिंग? पक्का?
अच्छा, बाय द अल्टरनेट एंगल थ्योरम अगर थीटा यहाँ पे तो थीटा यहाँ पे भी तो होगा। आर यू गेटिंग? आपको समझा थीटा कहाँ पे आया? तो पहला वर्क है थीटा ढूंढना, थीटा कहाँ पे है। अच्छा, थीटा एक बार मिल गया तो क्लियर हो गया कॉस थीटा कहाँ पे आना चाहिए इस बार। तो बेसिकली इसका रिजोल्यूशन क्या बनेगा, एक टी कॉस थीटा होगा, दूसरा क्या होगा टी। आई गेस समझा आपको कैसे रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट वर्क करता है। तो ये रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, आपको थीटा खाली पता होना चाहिए, उसका नेमिंग पता होना चाहिए, बाकी आप रिजॉल्व करते हो डायरेक्टली। तो आप जब भी करते हो इफ एम से इस पूरे बॉडी का वेट बैलेंस कौन कर रहा होगा, तो यू विल नॉट राइट टी, यू विल प्रॉपरली राइट कौन बैलेंस कर रहा है, टी कॉस थीटा। आप देख सकते हो टी कॉस थीटा कहाँ पे है, अपवर्ड। एम जी कहाँ पे है, एम जी को बैलेंस करने में टी साइन थीटा का कोई भी रोल नहीं है। इट इज क्लियर? इफ एम से टी का कौन सा कंपोनेंट वेट को बैलेंस कर रहा है, इट इज कॉस थीटा। ओके, तो ऐसे कुछ क्वाड्रेंट्स होते हैं जिसमें हमको एनालाइज करना होता है। लाइक मैंने अगर एक ऐसे बनाया तो इसके कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, पहले तो फोर्थ का एक्स प्लस होता है। अगर मैंने यहाँ पे पी लिखा और यहाँ पे थीटा लिखा तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पी कॉस थीटा और यहाँ पे आ जाएगा पी। आई गेस ये पार्ट क्लियर है ना अभी? तो ये मेन पार्ट था जो हमको डिस्कस करना था। एक क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में कि एक क्वाड्रेंट दिया है जिसका वैल्यू दिया है 2y कैप प्लस j कैप, एक बी दिया है जिसका वैल्यू दिया है i कैप प्लस 2j कैप। दे आर आस्किंग कि दे आर इक्वल वेक्टर, ये इक्वल वेक्टर है या नहीं ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? तो पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने आता है ना आपको? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड इन दिस केस? अगर मुझे ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, बताओ ना मैग्नीट्यूड को ऐसे दिखाते हैं, अंडर रूट क्या आ जाएगा बताओ, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर प्लस 1 विच बिकम 5। व्हाट अबाउट वी, क्या आ जाएगा बताओ इसका? व्हाट डू थिंक, इट इज इक्वल वेक्टर और नॉट? इक्वल वेक्टर है या नहीं है? इन द केस ऑफ इक्वल वेक्टर क्या प्रूफ करना चाहिए, इट हैविंग अ सेम मैग्नीट्यूड एंड व्हाट अबाउट डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम है डिफरेंट है, कैसे एनालाइज करें? तो आपके पास दूसरा फॉर्मूला भी है। डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या था, tan थीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। अच्छा, इन दिस केस, इन द केस ऑफ a, इफ वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डायरेक्शन इन द केस नंबर 1? देखो पहले केस में अगर निकालना है, केस 1 में अगर मैंने आपको डायरेक्शन निकालने बोला तो व्हाट इज द फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, व्हाट इज द y कंपोनेंट इन दिस 1 एंड व्हाट अबाउट x कंपोनेंट 2। अच्छा, सेकेंड केस में फॉर्मूला क्या बनेगा केस 2 में? केस 2 में बनेगा 2/1। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है क्या? 1/2 और 2/1 सेम होते हैं? नो, तो वी आर सेइंग इट इज नॉट अ इक्वल वेक्टर। आर यू गेटिंग? बाय चेकिंग अ मैग्नीट्यूड ये कंफर्म नहीं होगा कि ये इक्वल वेक्टर है, आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों देखना होगा। सबको क्लियर है ये? तो ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का है। बेसिकली इसमें हमको केस 2 भी निकालना है। केस 2 में आपका फाइनली आंसर कितना आ जाता है, tan इनवर्स 2 आ जाएगा। तो डायरेक्शन अलग होने की वजह से वी आर सेइंग ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। आगे से पार्ट समझा? ये भी लिख लो फॉर एन अंडरस्टैंडिंग, देन राइट दिस एग्जांपल। फिर इस पे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आपको ट्राई करना है। एग्जांपल समझा क्या सबको पहले कि कैसे एनालाइज करना है, इट इज इक्वल वेक्टर और नॉट? वन क्वेश्चन इज देयर, आई गेस हो गया लिखे सबको? once again, ओके ये क्वेश्चन है, आप नोटिस करना ये a माइनस बी एक साथ है,
यहाँ ए और बी अलग है, वी आर सेइंग बोथ आर इक्वल, इफ बोथ आर इक्वल देन यू हैव टू फाइंड द थीटा इन दिस केस। कैसे निकालेंगे, सिर्फ क्वेश्चन इतना ही है, ठीक है। इफ ए दिख रहा है, ये पूरा मोड बनाया मैंने, ए माइनस बी एक साथ है, नेक्स्ट में ए और बी अलग अलग है, तो वी हैव टू फाइंड द थीटा इन दिस केस। कैसे एनालाइज कर सकते हो आप, टेक योर टाइम, आई एम गिविंग द हिंट। बेसिकली थोड़ा पैरेललोग्राम लॉ वगैरह वर्क हो जाएगा, क्योंकि आपको माइनस प्लस दिख रहा है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर है ना, इट इज नॉट वेक्टर ओनली फॉर द एडिशन ऑफ वेक्टर, इट ऑल्सो इज फॉर द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। क्लियर है, तो थोड़ा एनालाइज करो क्या कर सकते हैं। हमको थीटा चाहिए तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो अपने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सॉरी पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर में आपने क्या पढ़ा था, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर ऑफ एडिशन। द सेम कॉन्सेप्ट इज फॉर द सब्ट्रैक्शन ऑल्सो, ओनली डिफरेंस क्या आएगा पता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पैरेललोग्राम लॉ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बट हाँ इन दिस केस देयर इज अ माइनस ना, तो आप क्या करोगे पता है क्या, माइनस 2ab cos थीटा। तो बेसिकली मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ, आप क्या करो दोनों का स्क्वायर कर दो, आप दोनों साइड स्क्वायर कर दो, बस स्क्वायरिंग चेक करो आंसर में क्या चेंजेस आ रहा है, क्या कर सकते हैं। देखो अगर आप दोनों जगह पे स्क्वायर करते हो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, वर्ड पे ध्यान देना, ये बहुत डिफरेंट है, दोनों दोनों सेम नहीं है। ये वाला ए डायरेक्शन बता रहा है, ये वाला ए मैग्नीट्यूड बता रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो वी आर सेइंग कि अगर हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इट बिकम, बट ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बेसिकली ये यहाँ पे कौन सा लॉ लग जाएगा, पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। क्लियर है यहाँ तक। सर आपने cos थीटा क्यों लगाया, वंस अगेन आप नोटिस करोगे तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी का अगर आप स्क्वायर करते हो ना, तो बेसिकली यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ यूज होता है। अच्छा बट यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर करने बोल रहा हूँ आपको, यहाँ पे स्क्वायर करने बोल रहा हूँ, तो ये अलग अलग क्वांटिटी है, तो यहाँ पे आपको प्रॉपरली सिस्टमेटिक स्क्वायर करना है, माइनस 2ab। यहाँ पे कुछ नया नहीं आया, यहाँ पे cos थीटा नहीं आया, बट यहाँ पे cos थीटा आया। ये वर्ड पे ध्यान देना। एनालाइज कैसे करेंगे, ये दोनों साथ में है, ये अलग अलग टर्म है। अच्छा ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, ये ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड है, दिख रहा है ना, ये दोनों पे मोड बनाया मैंने इसके लिए, तो आपको ऐसा एनालाइज करना पड़ेगा। तो ये सारे टर्म्स पे वर्क करेंगे। अगर आप नोटिस करो तो यहाँ का ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे भेजेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ना। देखो आपने इसको अगर इधर भेजा तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे कौन बचा, बस माइनस 2ab cos थीटा, यहाँ पे कौन है माइनस 2ab, क्या कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस 2ab सब कैंसिल ही हो गया, बचा क्या, बस थीटा का वैल्यू 1 कब आता है, 0 डिग्री, तो आंसर 0 आ जाएगा। तो बेसिकली ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट इसमें ऐसा वर्क करता है। अभी आपको याद होगा मैंने केसेस कराया था पैरेललोग्राम लॉ का, उस केसेस को जाके देखो, आपको ऐसा कुछ दिखेगा, वहाँ पे केसेस कराया था बट वहाँ प्लस था, थीटा इक्वल टू 0 मैंने प्लस लेके किया था। लिख लो, ये समझा क्या क्या था ये। ओके नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। अभी हमने एक टॉपिक ही डिस्कस किया, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मैंने क्वेश्चन दे दिया था ऐसे एनालाइज करने, ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नहीं था, बट ऐसे क्वेश्चन अगर आप आते हैं तो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इसके बेसिस पे आगे एक न्यूमेरिकल आएगा एक टॉपिक होने के बाद। टॉपिक का नाम है, जैसे अब तक 3 टॉपिक हुए, टाइप्स ऑफ वेक्टर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, एंड द थर्ड वन इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। नाउ द फोर्थ इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। इन मल्टीप्लीकेशन पूरा चैप्टर वेक्टर का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलस बचेगा। कैलकुलस में डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आता है थोड़ा, तो यहाँ पे हम नोटिस करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर पे जाएंगे। Okay, let's hear. First rule number 1, let's hear. Rule number 1, स्केलर इंटू वेक्ट स्केलर। स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई स्केलर से करेंगे तो आंसर स्केलर ही आएगा। अब तक आप जो भी पढ़ रहे थे मोस्टली स्केलर क्वांटिटीज ही थे, सिंपल सा प्लस सिंपल सा माइनस, बट वेक्टर में क्या रूल है वो देखना है। तो टोटल यहाँ पे हम लोग 3 रूल्स देखेंगे। और रूल नंबर 1, वेन एवर वन स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई विद द वेक्टर क्वांटिटी,
वन स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई अगर एक वेक्टर क्वांटिटी से आप करते हो, व्हाट डू यू थिंक आंसर क्या होगा? फाइनल स्केलर होगा कि वेक्टर होगा? इट विल बी वेक्टर। तो आपका फाइनल आंसर वेक्टर आएगा। एनी एग्जांपल ऑफ इट? आपने बहुत सारे फॉर्मूलेस पढ़े हैं चैप्टर नंबर 1 इन योर 9th स्टैंडर्ड। ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर आप, वेरी गुड, विच फॉर्मूला इट इज? फॉर्मूला ऑफ फोर्स। देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वी आर सेइंग फोर्स का फॉर्मूला इज मास इनटू एक्सेलरेशन। आर यू गेटिंग? आप मुझे बताओ मास कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर है, पक्का मास स्केलर है। एंड एक्सेलरेशन कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर को पता है ना, एरो से इंडिकेट करते हैं। व्हेनेवर वन स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई विद अदर वेक्टर क्वांटिटी, तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? ये कंफर्म रूल है, ऐसे ही होगा, ये चेंज नहीं होने वाला। कोई और एग्जांपल है दूसरा? एक और एग्जांपल जो आपने लोअर स्टैंडर्ड में ही पढ़ा है, इन चैप्टर नंबर 1 जब डायमेंशंस वगैरह पढ़ते हो ना, उसमें भी आता है वो। एक और एग्जांपल ट्राई कर लो, थिंक अबाउट इट। एनी अदर एग्जांपल? डिस्टेंस डायरेक्ट मल्टीप्लाई विद विच वन? डिस्टेंस का मल्टीप्लाई वेलोसिटी, कौन सा फॉर्मूला बनेगा? आई एम आस्किंग दिस, से लाउडली। वर्क, नो। Any other term in which you multiplying one scalar quantity with a vector quantity and the final answer is vector quantity? मैं बोल रहा हूँ, it's not a new term, it is basically discussed in a lower standard also. बहुत सारे वेलोसिटी एक टर्म हो गया ना, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो और कौन सा फॉर्मूला मिल रहा है? अच्छा चलो, डिस्टेंस इंटू वेलोसिटी मल्टीप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट इंटू वेलोसिटी मल्टीप्लाई किया, बस। डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो वेक्टर एंड वेलोसिटी इज ऑल्सो वेक्टर, तो इट इज वेक्टर इंटू वेक्टर, रॉन्ग हो जाएगा। I am asking one scalar quantity multiplying with other vector quantity, like आपने मोमेंटम सुना है? What is the formula of momentum? Mass into velocity, सुना है ना मोमेंटम? तो मास इंटू वेलोसिटी, मास स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है। आपका मोमेंटम कौन सा क्वांटिटी है? आगे से पार्ट समझा। नेक्स्ट, यहां तक ठीक है, यहां तक इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं है। मेन टॉपिक मल्टीप्लीकेशन का यहाँ पे स्टार्ट होता है। मल्टीप्लिकेशन में सिंपल सा रूल है, स्केलर इनटू वेक्टर, तो यहाँ पे कुछ केसेस नहीं फॉर्म हो रहे, केसेस यहाँ पे फॉर्म होंगे, जो बोल सकते हैं आप कंफ्यूज क्रिएट करते हैं। अगर मैं वेक्टर का मल्टीप्लाई वेक्टर से करता हूँ, अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या होगा? इट कैन बी बोथ, ओके, इट कैन बी बोथ, इट कैन बी स्केलर ऑल्सो, इट कैन बी वेक्टर ऑल्सो। अच्छा, अगर ये स्केलर आया तो मल्टीप्लाई करने के बाद स्केलर आ रहा है, तो वी आर सेइंग इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन, ओके। अगर आपने दो वेक्टर का मल्टीप्लाई किया, आंसर स्केलर आ रहा है, तो आप उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलोगे। कोई एग्जांपल है इसका? लाइक वर्क, वर्क स्केलर क्वांटिटी होता है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू, फोर्स कौन सा क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी है? सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, वी आर सेइंग कि जब भी हम इस टर्म्स को दिखा रहे हैं तो आप है ना यहाँ पे डॉट दिखा रहे हो। आर यू गेटिंग? इन द केस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट आपको है ना यहाँ क्रॉस नहीं दिखा सकते आप, रॉन्ग हो जाएगा। ये वेक्टर्स में रूल है। तो आप जब भी ना दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर रहे हो और आंसर स्केलर आ रहा है, तो आपको कंपलसरी किससे डिनोट करना पड़ेगा? डॉट। तो देयरफॉर वी आर सेइंग स्केलर प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। इट इज एग्जाम्पल नंबर 1। एनी मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस वन, कि आप दो वेक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हो, आंसर स्केलर आ रहा है। एनी मोर एग्जाम्पल ऑफ इट, कि जहां पे आप दो वेक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हो, आंसर स्केलर मिल रहा है। पहले टॉपिक समझा क्या चल रहा है? हाँ, देन ट्राई कि कौन सा होगा ये? स्पीड इनटू, से लाउडली जो भी बोले, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है? तो डोंट गेट कंफ्यूज, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। आई एम आस्किंग वेक्टर इनटू वेक्टर। लाइक एक फॉर्मूला है, बहुत रेयर पढ़ा होगा, बट ये है पावर का फॉर्मूला। पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने? ठीक है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ फॉर्मूला कैसा है। वर्क अपॉन टाइम पढ़ा आपने? अच्छा, वर्क का मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं हम लोग, पता है ना? वर्क का मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है?
व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम? वेलोसिटी. तो फ्रॉम हियर वी कैन आई से कि फोर्स इनटू वेलोसिटी. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड बीच में क्या दिखाते हैं? डॉट. कोई 10th पे न्यूमेरिकल्स होते थे तो इस फॉर्मूले पे वर्क करते हैं. लाइक आपको एक चैप्टर आएगा वर्क एनर्जी पावर, दैट इज चैप्टर नंबर 4 लॉ ऑफ मोशन. इन दैट पार्ट यू विल लर्न दिस फॉर्मूला वर्क एनर्जी पावर. पावर में ये फॉर्मुलेस आते हैं. ठीक है, ये समझाएगा पहले क्या था. whenever two vector is multiplying you are getting a scalar quantity and that is known as dot product. but sometime आपको वेक्टर प्रोडक्ट भी मिलेगा. अच्छा, वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर अगर मैं दो क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करता हूँ, लाइक मैं आपको एक वर्ड लिख रहा हूँ टॉर्क, इसका एग्जांपल है टॉर्क. इसके एग्जांपल शायद आपने नहीं सुना होगा. टॉर्क सुना है आपने? ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? एनीवन? टॉर्क को ऐसे दिखाते हैं. या विच वन? इट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. टॉर्क का एग्जांपल अगर दे तो डोर का एग्जांपल दे सकते हैं. जैसे डोर का एक फिक्स पॉइंट है, डोर को मैं जितने दूर से ओपन करूंगा इजिली ओपन होगा कि नहीं. तो टॉर्क मैक्सिमम कब लगेगा? जब डिस्टेंस ज्यादा है. आर गेटिंग? अगर हम लोग यहां से डोर को ओपन करना चाहे ओपन तो होगा बट मैक्सिमम फोर्स लगेगा. बट इन दिस केस अगर मैं इस पॉइंट से ओपन करूं तो इजिली ओपन हो जाएगा विद द सेम फोर्स. क्लियर है? तो वी आर सेइंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है. अब ये रूल याद रखना है, टॉर्क में ना आर को ही पहले लिखते हैं इंटू एफ. इट इज क्लियर? ये रूल है. आप इसको एफ इंटू आर नहीं लिख सकते. आगे जाके देखेंगे ऐसा क्यों. ठीक है, ये आर इंटू एफ है ना, ये ऐसे ही रहेगा. आप इसको ऑर्डर भी चेंज नहीं कर सकते. तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर इंटू एफ. आर मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ का मतलब होता है फोर्स. दोनों वेक्टर क्वांटिटी है एंड दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर भी वेक्टर आ रहा है. तो बीच में मैंने किससे डिनोट किया? आपको दिख रहा है? क्रॉस. तो इसको डॉट प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट. इसके एक ही एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें और भी एग्जांपल आ सकते हैं. लाइक आपने एंगुलर मोमेंटम सुना है? एंगुलर मोमेंटम. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम? एनीवन? द एंगुलर मोमेंटम इज जनरेटेड बाय एल. द फॉर्मूला इज आर इंटू पी. पी मतलब होता है लीनियर मोमेंटम. तो वेन एवर आर इंटू पी मल्टीप्लाई यू विल गेट अ एंगुलर मोमेंटम. तो ये सारे टर्म्स हमें पता होना चाहिए. ये एग्जांपल है आपकी बुक में, इसके अलावा और एग्जांपल्स है नहीं. बट अच्छा, आप मुझे बताओ वेक्टर इंटू वेक्टर आंसर क्या मिल सकता है? स्केलर एज वेल एज वेक्टर. स्केलर क्वांटिटी मीन्स द क्वांटिटी रिक्वायर्ड ओनली, मतलब आपके लिए बहुत इजी होगा. स्केलर प्रोडक्ट आया तो आपको सिर्फ क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड. सॉल्व. बट प्रॉब्लम इज वेक्टर प्रोडक्ट. जहां पे वेक्टर प्रोडक्ट आया आप वहां पे वैल्यू निकाल के रुकोगे नहीं, आपको दूसरा क्या निकालना होगा? डायरेक्शन. इट इज क्लियर? राइट दिस वन. क्वांटिटी समझेगा सबको पहले टॉपिक क्या है. अभी हम स्केलर से स्टार्ट करेंगे. ओके, नाउ लेट्स हियर. लेक्चर के एंडिंग तक हमको सिर्फ यही पढ़ना है, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट. पहले मैं 6 पॉइंट स्केलर प्रोडक्ट का डिस्कस करूंगा और सेम 6 पॉइंट वेक्टर के लिए भी होगा. बट पहले स्केलर समझेंगे. स्केलर के लिए इजी है, बट एक बार स्केलर समझा तो वेक्टर के लिए इजी हो जाएगा. बट वेक्टर में हर एक में ऐड करते जाएंगे. लाइक वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन आल्सो. तो ये 6 पॉइंट्स है क्या, डिस्कस करते हैं स्केलर प्रोडक्ट का. देखो, पॉइंट नंबर 1 वी विल डिस्कस द फॉर्मूला. पॉइंट नंबर 1, we are assuming there is a two vector. Let's say one vector is p and other vector is q. Okay, इन दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है. उस एंगल को हम लोग किससे डिनोट कर देते हैं? थीटा. रूल नंबर 1, ये p का वेक्टर है, डायरेक्शन है और बीच में डॉट आएगा. अब जब भी सॉल्व करोगे आपको डॉट हटाने के लिए ना यहां पे p q cos थीटा यूज होगा. ये रूल नंबर 1 है, फॉर्मूला नंबर 1. अब डॉट हटाने के लिए यहां पे आप नोटिस कर सकते हो ये p. अच्छा, दोनों p में क्या डिफरेंस है? ये p और ये p में क्या डिफरेंस है? वेरी गुड. ये डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है और नीचे वाला p क्या इंडिकेट कर रहा है? मैग्नीट्यूड. क्लियर है यहां तक?
ये वर्ड पे याद रखना है, आगे जाके वर्क करेगा। नेक्स्ट वी आर सेइंग सर यहाँ पे cos थीटा क्यों आया, यहाँ पे sin थीटा भी तो ले सकते थे हम, तो cos थीटा क्यों है उसको हम प्रूफ करते हैं। देखो अजम्पशन करो मैं यहाँ पे एक लाइन ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने थीटा ले लिया 90 डिग्री, लेट ओ गिव द रैंडम नेम ए एंड बी। आप मुझे बताओ इन ट्राइंगल आप ओ ए बी देखो, ओ बी ए, अब यहाँ पे cos थीटा अप्लाई करो। cos थीटा का बेसिक फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन इसका एडजेसेंट साइड कौन दिख रहा है आपको, ओ बी। व्हाट अबाउट हाइपो इन दिस केस, ओ ए का वैल्यू क्या है, यहां तक क्लियर है। अच्छा क्यों ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, आंसर क्या आ गया इसका, तो ओबी का वैल्यू आपको क्या मिला, ओबी का वैल्यू आपको मिला है क्यू cos थीटा। अच्छा ओबी कौन से लाइन पे आ रहा है, पी के साथ आ रहा है। देखो इसका वैल्यू पी है ऑलरेडी, बट ओबी जो है वो पी के लाइन पे आ रहा है। ओबी का वैल्यू क्या है आपके पास, क्यू cos थीटा, ओबी का वैल्यू क्या है आपके पास, बाकी पूरा वेक्टर की बात करेंगे तो कौन है ये पी, तो मैं कह रहा हूं ओबी का वैल्यू हमारे पास है क्यू cos थीटा। अच्छा क्यू के पास दो कंपोनेंट होते हैं, वन कंपोनेंट इज क्यू sin थीटा, अनदर वन इज क्यू cos थीटा। तो कहने से क्यू का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके साथ जा रहा है, पी के साथ। इसको रीड कैसे करते हैं, ये जो क्यू cos थीटा है ना इसको रीड कैसे करते हैं, द कंपोनेंट ऑफ क्यू अलोंग पी, यहां तक क्लियर है। अच्छा अब ये कौन सा कंपोनेंट है, cos थीटा को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं, sin थीटा को वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं। बट आपको याद रखना है यहाँ पे कंपोनेंट है क्यू का अलोंग पी पे। इफ आई एम फाइंडिंग sin थीटा, चलो मैंने sin थीटा निकाला, आप मुझे तो sin थीटा किसका वैल्यू निकालता, sin थीटा से आपको अपोजिट का वैल्यू मिलता, अपोजिट में कौन है यहाँ पे ए बी है। अच्छा ए बी कौन से भी लाइन पे आ रहा है क्या, ए बी पी के अक्रॉस आएगा क्या, क्यू के अक्रॉस आएगा क्या, नहीं, ए बी एक एक्स्ट्रा लाइन है जो आपने ड्रॉ किया, तो sin थीटा यहाँ पे वर्क करेगा ही नहीं, यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है cos थीटा। इफ आई एम से सर यहाँ पे ठीक है, चलो आपने पी क्यू cos थीटा लिख दिया, मैं यहां से भी प्रूफ कर सकता हूं। अगर मैंने यहां पे ड्रॉ किया और गेटिंग ये लाइन ड्रॉ यहां पे किया, अब मैं कहता हूं यहां के लिए प्रूफ करो, ये 90 डिग्री ले लो, इस ट्राइंगल के लिए प्रूफ करो, तो आपको पता है यहां पे क्या मिलेगा इस लाइन पे, पी cos थीटा। वंस अगेन वी आर प्रूफिंग cos थीटा क्यों यूज हो रहा है, एग्जाम में आपको प्रूफ नहीं करना है, आपको सिर्फ याद क्या रखना है पता है, पी डॉट क्यू का मतलब होता है पी क्यू cos थीटा। बट वेन एवर यू गोइंग सम एग्जाम तो उसमें क्या आता है, दे आर सेइंग फाइंड द कंपोनेंट ऑफ क्यू अलोंग पी, तो आपको कंपोनेंट ऑफ क्यू बोला ना तो आपको क्लिक होना चाहिए क्यू cos थीटा निकालने बोल रहे हैं अलोंग पी, क्योंकि sin थीटा तो अलोंग आएगा ही नहीं, sin थीटा तो इससे परपेंडिकुलर में ही आएगा। आर गेटिंग, यहाँ पे आपको बताने की जरूरत नहीं कि हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, कंफर्म है cos थीटा ही होगा। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, इट इज कम्यूटेटिव लॉ। हमने कम्यूटेटिव लॉ इसमें भी देखा था, प्लस में हमको ये प्रूफ करना है P डॉट Q और Q डॉट P सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं। तो लेट्स हियर, आपको अगर मैं P और Q सॉल्व करने बोलता हूं तो आपका आंसर क्या आएगा, PQ cos थीटा। आर गेटिंग। अच्छा मैंने अगर आपको बोला QP सॉल्व करो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, व्हाट डू यू थिंक, ये डिफरेंट होंगे कि सेम होंगे, सेम होंगे, क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड ही निकालना है ना, फाइनली हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। मैं यहाँ डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे टॉपिक में मैं कहीं भी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, आपका जब फाइनल आंसर आ रहा है वहां रुक जा रहा हूँ। बट सेम चीज जब हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे आंसर तो लिखेंगे, बट सेकंड क्वेश्चन होगा व्हाट इज द डायरेक्शन। ओके, ये स्केलर में एकदम सिंपल चल रहा है, तो आई गेस पॉइंट नंबर 2 क्लियर है। पॉइंट नंबर 3 इसका आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। पॉइंट नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ,
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बेसिकली होता क्या है, लाइक अगर एक ए वेक्टर है और यहाँ पे डॉट है, तो ए वेक्टर पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, ए वेक्टर पहले बी से मल्टीप्लाई होगा, सेम रूल, बीच में क्या आना चाहिए, डॉट, और फिर ए वेक्टर किससे मल्टीप्लाई होगा, सी। तो ये लॉ ओबे करता है। तो पॉइंट नंबर 1 सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, बट हाँ इस फॉर्मूला में कॉस थीटा क्यू आया, आपके बुक में कंपोनेंट ऑफ क्यू अलोंग भी बोला है, तो रैंडमली क्वेश्चंस आ देखो अपने टेक्स्ट बुक में एक भी क्वेश्चन नहीं इसके अलावा, बट ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो इट इज क्यूपी कॉस थीटा, सेकंड कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है ये। अच्छा ये सेम चीज है, यहाँ सुनो, जब मैंने p डॉट क्यू इक्वल टू क्यू डॉट पी बोला, सेम थिंग मैं वेक्टर में क्या प्रूफ करूंगा, इट इज नॉट इक्वल। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस लगा दूंगा ना, तो कौन सा क्वांटिटी बन जाएगा, ये वेक्टर। तो वेक्टर में ये रूल ओबे नहीं होता, ये हम वहां पे प्रूफ करेंगे। यहाँ पे कॉस थीटा आ रहा है, उसमें साइन थीटा आएगा, तो क्यों साइन थीटा आएगा वो भी देखेंगे, बट आई गेस यहाँ तक क्लियर है पहले। तो टोटल 6 पॉइंट है, जिसमें से अभी हमने 3 पॉइंट डिस्कस किया। पॉइंट नंबर 1 इज फॉर्मूला, पॉइंट नंबर 2 दिस वन, पॉइंट नंबर 3 दिस, ओके राइट इट, आई गेस डन क्लियर। तो पॉइंट नंबर 1 आपने नोटिस किया होगा, डॉट हटाने के लिए हम लोग कॉस थीटा यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 2 कम्यूटेटिव लॉ ये ओबे करता है। पॉइंट नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे करता है। अच्छा ये वर्ड याद रखना है, कंपोनेंट ऑफ क्यू अलोंग पी। अच्छा कंपोनेंट ऑफ क्यू अलोंग पी बोला तो आपको क्यू कॉस थीटा निकालना है, कंपोनेंट ऑफ पी अलोंग क्यू बोला तो पी कॉस थीटा निकालना है, ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा। और नेक्स्ट नाउ केस नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 हम लोग केसेस डिस्कस करेंगे। केसेस में आएगा कि ये पैरेलल है, एंटी पैरेलल या परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, जैसे कि हो गया ना देखिए सबको। नाउ पॉइंट नंबर 4 लेट्स हियर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे हम लोग को कुछ फॉर्मूलास मिलेंगे जिससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 4 केसेस। केस नंबर 1 वी आर अज्यूमिंग थीटा इज 0 डिग्री। अगर थीटा 0 लिया मैंने, आपने नोटिस किया था इसके पहले मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया था पी और क्यू का, देयर इज सम एंगल बिटवीन देम। इफ आई एम से थीटा इज 0, तो ये दोनों कैसे दिखेंगे, थीटा 0 कहने से दे लुक लाइक अ पैरेलल टू ईच अदर, दैट इज इन सेम डायरेक्शन। तो आपका पी वेक्टर और क्यू वेक्टर दोनों की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, इट इज नॉट अ इक्वल वेक्टर। तो वे आर सेइंग पी वेक्टर मान लीजिए, ये क्यू वेक्टर है आपका, इट इज क्लियर। दोनों के दोनों एक दूसरे से कैसे जा रहे हैं, पैरेलल। तो थीटा 0 है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अब हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला डेवलप करने जा रहे हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला, भी ऑलरेडी नो पहले तो, पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा। नाउ जब भी ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, पहले तो एक्स वाई जेड तीनों में से अगर हम नोटिस करें तो कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी एक्स में जा रहा है, ये भी एक्स में जा रहा है। अच्छा ये पी का डायरेक्शन है कि मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, तो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ये एक्स, एक्स डायरेक्शन में जाएगा तो कौन से कैप से दिखाते हो आप, वी आर लर्निंग फॉर द यूनिट वेक्टर। क्यू का भी वैल्यू क्या आएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है। अच्छा यूनिट वेक्टर के केस में पी का वैल्यू कितना होगा, क्यू का वैल्यू भी कितना होगा, व्हाट इज द थीटा बिटवीन देम, cos 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 0, 1। तो फ्रॉम हियर कैन बी कंक्लूड कितना आ जाएगा आंसर, 1। मतलब i डॉट आई दिखा तो कितना लेना है, अगर आपको j डॉट जे होता तो भी आंसर कितना आता, k डॉट के भी आएगा तो आंसर कितना आएगा, 1। ये क्लियर है आपको, 1 क्यों आया पहले समझा, मतलब वेन एवर इट इज इन सेम डायरेक्शन इट विल बी cos 0 इज 1। बट हाँ सेकेंड केस वी आर अज्यूमिंग थीटा इज 90, थीटा अगर 90 डिग्री है, तो जो दो वेक्टर में आपको ऐसे दिखा रहा था, पी वेक्टर यहाँ कहीं आ जाएगा, क्यू वेक्टर यहाँ कहीं आ जाएगा। अब दोनों का डायरेक्शन सेम है क्या, एक एक्स है तो दूसरा कौन है, वाई। अगर मैं फिर से सेम फॉर्मूला लिख रहा हूं, आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा, पी की जगह पे क्या लिखेंगे आप, आई कैप। व्हाट अबाउट हियर, जे कैप। सबको क्लियर है यहाँ पे जे क्यों आया इस बार, क्योंकि आपका क्यू कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, वाई। अच्छा नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, 1, वी आर लर्निंग फॉर द यूनिट वेक्टर ना, क्यू भी 1 आएगा, और कॉस कितना आ जाएगा, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, मतलब ये क्लियर हो गया यहाँ से। अगर आप
दो परपेंडिकुलर वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हो, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर कितना आना चाहिए? अगर j इंटू के भी रहेगा तो k इंटू आई रहेगा तो भी आई गेस ये पार्ट क्लियर है. आई गेस यू अंडरस्टैंड क्लियर. नाउ केस नंबर थर्ड, वी आर अज्यूमिंग थीटा इज 180 डिग्री. 180 इंडिकेट करता है इट इज एंटी पैरेलल टू ईच अदर. एंटी पैरेलल मीन्स P अगर ऐसे जा रहा है तो कंफर्म है Q का डायरेक्शन डिफरेंट होगा. दोनों का एरो हेड देख सकते हो अपोजिट डायरेक्शन में है. अच्छा एग्जैक्ट अपोजिट है. आपको पता है फॉर्मूला क्या बनता है इसमें? अगर मैं P और Q को सॉल्व करने बोलूँ आपको, फॉर्मूला सेम है पी क्यू कॉस थीटा. नाउ यू विल राइट हियर 1 इंटू 1. कॉस कितना रहेगा इस बार? कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है? -1. क्लियर है यहाँ तक? इट मीन अगर आपको 180 बोला है तो ये -1 आएगा. नहीं तो कंफ्यूज नहीं होना है. आई डॉट आई का मतलब 1 है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? आई डॉट आई. लेकिन डायरेक्शन इसका अपोजिट है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा तो वो माइनस वहाँ पे बन जाता है. क्लियर है? तो आई गेस मेन पार्ट तो यही है. 180 देखा तो आप वो लिख सकते हो. ये आपका हो गया केस नंबर 4. क्लियर है यहाँ तक? पॉइंट नंबर 4. टोटल नोटिस करेंगे तो 3 पॉइंट हो गए थे. पहला फॉर्मूला था, दूसरा कम्यूटेटिव लॉ, थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एंड द फोर्थ वन इज केसेस. राइट दिस वन. नाउ लास्ट 2 पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 5th and 6th. पॉइंट 5th में वी विल प्रूव स्क्वायर लॉ, परफेक्ट स्क्वायर लॉ. क्लियर है? एंड पॉइंट नंबर 6 में हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे. विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट. तो लेट्स हियर. हो गया लिख के सबका? नाउ वी मूव ऑन द पॉइंट नंबर 5th. पॉइंट नंबर 5th. पॉइंट नंबर 5th इज स्क्वायर लॉ. देखो ये होता क्या है. लेट्स हियर. वी आर अज्यूमिंग कि जो p वेक्टर है ना, p वेक्टर इज इक्वल टू q वेक्टर. अच्छा ऐसा इक्वल लिखा मीन्स क्या होता है? ऐसे इक्वल दिया तो इट मीन इट इज हैविंग अ सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम डायरेक्शन. द मेन वर्ड इज डायरेक्शन. वी आर सेइंग कि p डॉट q का मतलब होता है पी क्यू कॉस थीटा. अच्छा इन द प्लेस ऑफ q आप क्या लिख सकते हो? p. और आपको पता है थीटा कितना होगा? cos 0 कितना होता है? अच्छा यहाँ थीटा दिया नहीं है बट आपको क्लियर होना चाहिए. थीटा 0 क्यों आ रहा है? बिकॉज दे आर इक्वल वेक्टर. इक्वल वेक्टर इंडिकेटेड हैविंग अ सेम डायरेक्शन तो आप 0 लेते हो. अच्छा cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1. ये क्लियर है? p डॉट पी कितना हो गया? p स्क्वायर. आई थिंक एकदम सिंपल सा था. सर आपने अगर p को q बोला है तो q के जगह पे आप p लिख सकते हो तो p डॉट पी क्या बन गया? p स्क्वायर. बट द सेम थिंग जब मैं वेक्टर में प्रूफ करूंगा ना, वेक्टर में मुझे बताओ किसी का भी स्क्वायर करने पे आंसर 0 आता है क्या? कोई भी नंबर हो प्लस या माइनस, बट स्क्वायर में हम लोग प्रूफ करेंगे आंसर क्या आएगा? 0. ये स्क्वायर लॉ को ओबे कर रहा है बट वेक्टर प्रोडक्ट ओबे नहीं करेगा. वहां पे आंसर 0 आ जाएगा. जब मैं स्क्वायर करने बोलूंगा ना तो आपका फाइनल आंसर 0 मिलेगा. कैसे आएगा वो देखेंगे. बट इसके लिए पहले ये क्लियर है